जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का हमारी इस बेहद ही खास प्रस्तुति में। बंधुओं, भगवान आदिनाथ को जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है। वैसे तो संपूर्ण भारत में अनेक स्थानों पर भगवान आदिनाथ के तीर्थस्थल मौजूद हैं, और जब बात हो वर्तमान समय की, जहां भव्य पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो मन में बस एक ही बात आती है कि बड़े बाबा के संग छोटे बाबा के दर्शन हो रहे हैं हर पल। इसीलिए प्रत्येक दिन कुंडलपुर की भव्य धरा पर किसी न किसी पुण्यशाली भक्त को अवसर मिल रहा है परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के भक्ति भाव में लीन होने व उनकी सेवा करने का। उन्हीं पुण्यशाली भक्त में आते हैं श्री अरविंद जी इटोरिया एवं उनके परिवारगण, जिन्हें कभी बड़े बाबा की शांति धारा तो कभी छोटे बाबा को आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इस पुण्यशाली परिवार की भक्ति के विशेष अंश। दमोह मध्य प्रदेश के इटोरिया फर्म मेडिकल के श्री अरविंद जी इटोरिया अपने सुपुत्र आदित्य इटोरिया के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर अपने परिवार श्रीमती शोभा इटोरिया, चैतन्य शोभा रानी इटोरिया, विनोद आभा रानी इटोरिया एवं समस्त इटोरिया परिवार के साथ कुंडलपुर की भव्य धरा पर पधारे, जहां इन पुण्यशाली परिवार ने प्रथम बोली लेकर दिनांक 5 एवं 6 जनवरी 2022 को बड़े बाबा की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दिनांक 8 जनवरी 2022 को इन पुण्यशाली परिवारजनों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। आहारचर्या के पश्चात श्री अरविंद जी इटोरिया एवं उनके परिवार गणों द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहां उपस्थित सभी भक्त गणों ने प्रभु के जयकारों के साथ श्रद्धा भक्ति भाव से हिस्सा लिया। छाप तिलक सब छीन तो से नैना मिले, छाप तिलक सब छीन तो से नैना मिले, छाप तिलक सब छीन तो से नैना मिले, हाँ तिलक सब छीन तो से नैना मिले। किसी को न छोड़े लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले।
आज 2022 8 जनवरी को हमें शनिवार के दिन आचार्य श्री को नवदा भक्ति सहित आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पूर्व में 76 में हमारे पैतृक मकान में आचार्य श्री के आहार हुए थे। 2009 में भी घर में आचार्य श्री को पड़गान करने का और आहार देने का सौभाग्य 1 मार्च होली के दिन मिला था। और इसके बाद 12 जून 2016 को आचार्य श्री को यहीं इसी वर्षा योग में आहार कराने का सौभाग्य मिला। बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं। बहुत कृपा की उन्होंने और बार बार इटोरिया परिवार को कृतज्ञ किया अपने चरण रस दे करके। हम लोग अभिभूत हैं, कृतकृत्य हैं कि ऐसे बड़े साधु को, जो कि चतुर्थकालीन चर्या के स्वामी हैं और पंचम काल में वो हमको देखने मिल रही है, ये हमारा परम सौभाग्य है। पूरी समाज उनके चरणों की छाया में है और बड़े बाबा की छाया में छोटे बाबा हैं, छोटे बाबा की छाया में पूरी समाज है। और हमें हमारे समय में आचार्य श्री हुए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आचार्य श्री के दीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की और उनके आशीषों की वर्षा होती रहे, बस ऐसी प्रार्थना बड़े बाबा के चरणों में करते हैं। धन्यवाद। आज परम सौभाग्य हम लोगों का कि हमने आचार्य श्री का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया और उन्हें आहार दिए। बड़े पुण्य से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। लोग जिनके दर्शनों को तरसते हैं, ऐसे संतों के सरताज जिन्हें कहना चाहिए, वे हमारे चौके में आज पधारे। हम बहुत अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। हम लोगों ने 23 दिन आचार्य श्री के पड़गाहन की प्रतीक्षा की। 23वें दिन उनके आहार का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ऐसे तीर्थोद्धारक, धर्म चक्र प्रवर्तक, लोकहित संपादक आचार्य भगवान हमारे बीच विराजमान है, ये हमारा परम सौभाग्य है। ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए मध्ययुगीन कवि बनारसी दास जैसे उनको साधुओं के दर्शन नहीं हुए। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें साधु संतों के दर्शन ही नहीं, उनका समोशरण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इतना बड़ा संघ आज जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, कभी किसी को भी किसी समय प्राप्त होगा, ये हम ऐसा सोच नहीं सकते। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ऐसे परम तपस्वी आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिराज के पावन चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। इटोरिया दमोह से आज कुंडलपुर में आचार्य श्री का आहारचर्या और पड़गाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्य हूँ। अद्भुत है ये क्षण श्री अरविंद जी इटोरिया एवं उनके परिवार के लिए। दुनिया भर की खुशियां इस एक पल में समेटे हुए अपने जीवन को धन्य बना लिया। कुंडलपुर के इस भव्य धरा पर जो भी आया है, खाली हाथ नहीं लौटा। आप भी आइए, बड़े बाबा संग छोटे बाबा का मंगल आशीर्वाद पाइए। जय जिनेंद्र।